दिशा की अपेक्षा अंतर की दशा को बदल देते हैं। और जब दशा बदल जाती है तो हमारी दिशा अपने आप बदल जाती है। अंतर में हमारा व्यवहार हमारा एकदम अलग हो जाता है, अंतर का फीचर हमारा अलग हो जाता है। इतने दिन तक जो बाह्य चिंतन था वो अब अंतर का चिंतन शुरू होता है। देखना लब्धि किसे कहते हैं? देखना तो हमें मालूम है कि उपदेश को सुनना, जो गुरु उपदेश देते हैं उसको देखना कहा जाता है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा जो उपदेश देते हैं उसको देखना कहते हैं। तो देखना यानी उपदेश देना ये देखना हो गया। पर ये तो हम बचपन से बहुत बार सुनते आए हैं। उपदेश कितने भी सुन लिए हैं, कितने सदगुरुओं के उपदेश हमने सुने हैं, कितने महाराज साहब के उपदेश सुने हैं, कितने तीर्थंकर की वाणी को सुना है। सब कुछ हमने सुना बहुत है, उपदेश बहुत सुनते हैं। देशना हमारे जीवन में बहुत बार अवतरित होती है। पर देशना लब्धि किसे कहते हैं? जो सुनते हैं उस उपदेश को जीवन में जब उतारते हैं, सिर्फ इस कान से सुनकर इस कान से निकालना, उसको देशना नहीं कहते। वो सारे सिर्फ देशना हो गई। यहाँ से सुना किया तो दिमाग में चिंतन किया है, सिर्फ दिमाग के स्तर पर रहा है, या इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, ये देशना हो। पर ना लब्धि किसे कहते हैं? कि जो सुना है उसको हम अंतर में उतारते हैं, और अंतर में उतारने के बाद तो आचरण में लाने का काम करते हैं। आचरण में जब लाया जाता है तो जो बातें हमारे आचरण में आती है उसको जो आचरण में लाई जाती है, और आचरण में लाने की हमारी भावना जागती है, वैसा हमारा व्यवहार होता है, वैसा हमारा चिंतन होता है, वैसा वह हमारा आचरण होता है। तब कहते हैं कि देशना लब्धि में हमारा प्रवेश हुआ है। जैसे हम घर में हैं, घर में आप कहीं बाहर से घूम के आए हैं, कहीं थक कर के आए हैं, और आने के बाद आपने कहा कि बहू रानी घर में है, तो कहा कि बहू रानी थोड़ा सा पानी देना है, पानी खाना। तो अगर बहू रानी ने तुरंत पानी की गिलास आपके सामने लाई तो आप क्या कहोगे? कि बहू रानी बहुत अच्छी है, बहुत उसने सुन लिया है। पर अगर उसने सुनने के बाद भी अगर पानी की गिलास आपको सामने नहीं लाके दी तो आप क्या कहेंगे? कि उसने सुना ही नहीं। सुना तो कान में उसके शब्द गए थे, उसका अर्थ का बोध भी उसको हुआ कि पानी चाहिए है, इनको पानी लाके देना है, ये उसको ध्यान में आ गया था। पर जब तक वो क्रिया नहीं करती है, क्रिया करके वो जब तक आपके सामने, तब तक आप उसको क्या कहेंगे? उसने सुना ही अंकिता नहीं। कटारिया। ऐसा सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लो। में डिस्टर्ब होता है, सुनने में डिस्टर्ब आ रहा है, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो अब ये म्यूट करने की बात है, कब से कह रहे हैं कि सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। पर जो म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं, वो लोग सुने ही नहीं है, उन लोगों ने सुना ही नहीं है। और जिन्होंने कर लिया है तो हम क्या कहेंगे? हाँ, वो सुन रहे हैं बराबर। तो मतलब सुनना हम कहते हैं सिर्फ कान में शब्द जाना, और कान में शब्द जाने के बाद दिमाग में आना, तो ही सुनना नहीं कहते हैं। उसको तुरंत आचरण में लाना, उसको उपयोग में लाना। सुनने की क्रिया सिर्फ शब्द कान में जाना है, इतनी क्रिया होती है। पर सुनना किसे कहते हैं? कि जब वो आचरण में आता है। ऐसे देखना सिर्फ कान में शब्द जाना ये देखना है, कान से सिर्फ देखना है। और उस देखना को जब हम अंतर में उतारते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो उसको अंतर में जीवन में उतारना, उसको कहते हैं देखना लब्धि। ऐसे जब हमारे जीवन में आती है तब यात्रा हमारी सुकर हो सकती है, तब हमारी यात्रा शुरू हो सकती है। तो देखना की लब्धि की भूमिका, देखना लब्धि की जो भूमिका हमारी होती है, उसमें हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है। सदगुरु की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमारा विषय क्या है कि हमें चिंतन का विषय हमारा बदलता है। चिंतन का विषय हमारा क्या है? तत्व विचार हम करते हैं, तत्वों के बारे में चिंतन करते हैं, करने लगते हैं। तो तत्वों के बारे में चिंतन कब करेंगे? जब तत्वों के बारे में कुछ जानकारी हमें होगी,
तभी हम तत्व के बारे में चिंतन कर सकते हैं। जिस बात की जानकारी हमें होती है, उसी बात का चिंतन हमारे द्वारा हो सकता है। जिस बात की हमें जानकारी ही नहीं है, उसका चिंतन हम नहीं कर सकते। जो बातें हमारे अनुभव में आती है, जो बातें हमें सामने दिख रही है, जो बातें हम समझ सकते हैं, उन्हीं बातों का चिंतन हम करते हैं। हम अपने परिवार का ही चिंतन करेंगे, दूसरे कहीं के कहीं परिवार का चिंतन हम नहीं कर पाते, क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो दूसरे के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उनका चिंतन हम नहीं करते, और अपने बारे में हमें जानकारी है, इसलिए हम चिंतन करते हैं। तो चिंतन का विषय जब तत्व बनता है, तत्वों के बारे में जब हमें चिंतन करना है, तो वो तत्व समझने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। तत्व समझने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। कोई गुरु चाहिए, कोई सत्पुरुष चाहिए। और गुरु भी कैसे? जिनकी अनुभव की वाणी है, जिन्होंने स्वयं उसको अपने जीवन में उतारा है, जिन्होंने स्वयं अनुभव किया है, अनुभव करके जिन्होंने उसको अपने जीवन में उतार कर जो व्यवस्थित रूप से उसका प्रतिपादन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ऐसे जो गुरु होते हैं, वे सद्गुरु कहलाते हैं। हर एक के लिए एक ही सद्गुरु काम नहीं आते हैं। हर एक के अपने अलग-अलग सद्गुरु हो सकते हैं। किसके कारण से कौन जागृत हो सकता है, किसको कब तत्व की पहचान होगी, किनके शब्दों के द्वारा किसको तत्व की पहचान होगी, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक सद्गुरु सबके लिए एक जैसे ही रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हर एक की अपनी-अपनी भूमिका अलग होती है, हर एक के अपने-अपने कर्म अलग होते हैं, हर एक की अपनी-अपनी भाव दशा अलग-अलग होती है, और उस भाव दशा के अनुसार, उस कर्मों के अनुसार, उनकी दृष्टि के अनुसार जब उनको सामने किसी के शब्द ऐसे अंतर में उतर जाते हैं, शब्दों के कारण से एकदम से अंतर में चिंतन बदल जाता है, वे उनके लिए सद्गुरु साबित हो सकते हैं। तो सद्गुरु की चाह, सद्गुरु की भूमिका हमें देशना-लब्धि की भूमिका में हमें पहले सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और सद्गुरु कब मिलते हैं? अनारंभी पुण्य करते हैं, तब सद्गुरु की प्राप्ति हमें होती है। और अगर मतलब सम्यक दर्शन की परिभाषा हम शास्त्रों में भी सुनते हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी आया हुआ है। तत्वार्थ सूत्र के पहले ही अध्ययन में कहा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखना। तत्व को अपने तत्व के जो अर्थ है, तत्वार्थ, तत्वार्थ का अर्थ क्या होता है? जो तत्व है उनका जो अर्थ है, उस अर्थ को समझना, उस अर्थ को अंतर में उतारना, उस अर्थ में अपना जीवन लगाना, मतलब उस अर्थ पर पूर्ण तरह से श्रद्धा रखना, पूरी तरह से श्रद्धा रखना। पूरी तरह से श्रद्धा कब होगी? जब उसका अनुभव हमें आता आता है, तब श्रद्धा होगी। तो ऐसे तत्वों के ऊपर जब हमारी श्रद्धा होती है, तब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। पर तत्व किसे कहते हैं? तत्व यानी जो पहले था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। जो तीनों काल में जिसका अस्तित्व रहता है, जो कभी नाश नहीं होता है, जो कभी कम ज़्यादा नहीं होता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता है, जो जैसा था वैसा ही रहता है और वैसा ही रहेगा। उसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। ऐसी जो मूलभूत बातें होती है, उनको कहते हैं तत्व। मतलब वही सत्य बातें होती है, सत्य भी उसी को कहते हैं। और सत्य की परिभाषा क्या कही है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। यह भी तत्वार्थ सूत्र में ही इसकी परिभाषा दी है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन बातें हैं। उत्पाद यानी क्या? उत्पन्न होना। उत्पाद यानी उत्पन्न होना। व्यय यानी नष्ट होना। उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, और द्रव्य यानी फिर भी जो स्थिर रहता है। एक ही बात में जो हम द्रव्य देखते हैं, द्रव्य जो होता है, द्रव्य यानी गुण पर्याय व द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय सतत तो द्रव्य कहते हैं। तो जो द्रव्य होता है, द्रव्य में गुणों की पर्याय सतत
उत्पन्न होती जाती है, नई नई पर्याय उत्पन्न होती है और विलय होती जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती जाती है। तो वो जो द्रव्य का परिणमन होता है, उस परिणमन में पर्याय का परिवर्तन होता जाता है, पर्याय सतत बदलती जाती है। पर्याय बदलना ये उत्पाद और व्यय है। उत्पन्न होती है, पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट भी हो जाती है, व्यय भी हो जाती है। तो उत्पाद व्यय यानी पर्याय का बदलना सतत होता है। पर फिर भी द्रव्य युक्तम सत, फिर भी द्रव्य यानी जो ध्रुव है, जो स्थिर है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है, वो वैसे के वैसा ही रहता है। जैसे आपके पास सोना है, सोना होता है, सोना एक द्रव्य है, और सोने की आपने अंगूठी बनाई, अंगूठी बनाई, और थोड़े दिन आपको वो अंगूठी बहुत अच्छी लगी, फिर आपको लगा कि नहीं अब अंगूठी का बोर हो गया, अब उसका कुछ अलग बनाते हैं। तो आप सुनार के पास जाते हैं, वो अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि इस अंगूठी को खुदा कर इसके कान के इयरिंग बना दो। तो जब अंगूठी अंगूठी ये हो जाती है, बहुत आवाज है। तो हम देख रहे थे कि जो तत्व सत क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पन्न भी होता है, व्यय भी होता है, फिर भी स्थिर जो रहता है। ऐसा जो स्थिर तत्व है, उस स्थिर तत्व पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए, उसको तत्व कहते हैं, जो स्थिर रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, और उसमें परिवर्तन भले आता है, उसमें परिणमन होता है, पर परिणमन होते हुए भी उसमें कभी कम ज्यादा नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा सतत पर्याय बदलती रहती है, अभी मनुष्य के पर्याय में है, कभी तिर्यंच के पर्याय में जाती है, कभी देवता के पर्याय में जाती है, कभी किसी के पर्याय में जाएगी, पर पर्याय उसकी बदलती है। पर आत्म तत्व जो है उसमें परिवर्तन नहीं आता है, उसमें जो गुण है, उन गुणों की पर्याय बदलती जाती है, कभी ज्ञान की पर्याय बदलती है, कभी दर्शन की बदलती है, आनंद की बदलती है, अनेक पर्याय उत्पन्न होती है, निकलती जाती है। पर आत्म द्रव्य जो है, असंख्यात प्रदेशी जो आत्मा है, वो आत्मा वैसे ही रहती है, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। उसमें जो अनंत गुण है, वे अनंत गुण वैसे ही रहते हैं, उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, गुण कम ज्यादा नहीं होते हैं, और हर एक गुण अपना अपना काम करता रहता है। तो ये जो तत्व है, जो स्थिर रहता है, उस स्थिर पर अपनी दृष्टि जानी चाहिए। स्थिर को जब तक हम नहीं पहचानते हैं, तत्व को जब तक हम नहीं पहचानते हैं, तब तक सिर्फ नव तत्व के कितने भी थोकड़े याद कर लिए, कर्म ग्रंथ पूरा याद कर लिया, कितने भी गुणस्थान याद कर लिए, सभी प्रकार के हमने अभ्यास कर लिया है, पर अभ्यास करने के बाद वो सिर्फ बुद्धि विलास होगा, बुद्धि का व्यायाम होगा, वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पर ही रहेगा। जब तक हम उस स्थिर तत्व को, सत तत्व को नहीं पहचान पाते हैं, सत का परिचय नहीं कर पाते हैं, तब तक जितना भी पढ़ा है वो सारा हमारा बुद्धि के स्तर पर रहता है, वो सिर्फ देशना रहेगी, देशना लब्धि तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए कहा है कि जो एगम जाने सो सबम जाने, जो एक को जानता है वो सभी को जानता है, उस एक को जानना ये महत्वपूर्ण बात होती है। बाकी कितनी भी पढ़ाई करो या न करो, पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं होता है, पढ़ाई कितनी भी कर ली, पर पढ़ाई करने के बाद भी अगर उसको हमने जो जान रहा है, जो पढ़ रहा है उसी को हमने नहीं जाना, जो जान रहा है उसी को हमने नहीं जाना, जो सुन रहा है उसी को हमने नहीं देखा, जो देख रहा है उसी को हमने नहीं परखा, तो क्या कुछ फायदा नहीं होता है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य तत्व की ओर होना चाहिए, जो एक मूल तत्व है, जो मूल बात है, उस बात का चिंतन ही हमारा होना चाहिए। और जब तक उस बात का चिंतन हमारा नहीं होता है, तब तक हमारी देशना लब्धि की शुरुआत नहीं हो पाती है। तो देशना लब्धि में अगर हमें प्रवेश करना है, तो पहले हमारा चिंतन का विषय सिर्फ तत्व होना चाहिए। इतने दिन तक हमारा जो चिंतन का विषय चलता है, घर घर का, परिवार का, ये हुआ वो करना है, वो हुआ वो करना है, इसके बाद ये करना है, दिन भर हमारा यही चिंतन चालू रहता है। तो ये चिंतन की दिशा जब बदल जाती है, चिंतन का विषय जब बदल जाता है,
कि तत्व क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मेरे कर्म बंध किस प्रकार से हो रहे हैं, कर्म बंधों से मैं मुक्त कब हो सकूंगी, मेरे कर्म कैसे छूट पाएंगे, मैं नए कर्म कैसे नहीं बांधूंगी, नए कर्मों से मुझे छुटकारा कब मिलेगा। इस प्रकार का चिंतन जब जागरूक होता है तब हमारी देशनालब्धि में हमारा प्रवेश हो सकता है। और ये चिंतन कब जागृत होगा, जब हमारा अनारंभी पुण्य का उदय होगा। अनारंभी पुण्य के उदय से सद्गुरु की प्राप्ति होगी। सद्गुरु की प्राप्ति से जब हमें तत्व का परिचय होगा, तत्व की पहचान होगी, और तत्व की पहचान होने के बाद उसी में हमारा मन लगेगा हमारे विचारों की दिशा बदल जाएगी, आयाम बदल जाएगा, एकदम नया आयाम हमें मिलेगा। तो उस नए आयाम में जब हम प्रवेश करेंगे तब हम देशनालब्धि में प्रवेश किए हैं, ऐसा हमें समाधान हो सकता है। और ये जो देशनालब्धि है, इस लब्धि को प्राप्त करने के लिए, तत्व में स्थिर होने के लिए, स्थिर तत्व को जानने के लिए हमें कुछ प्रयोग भी करने पड़ते हैं। हमारे जीवन में 3 प्रकार के संयम की आवश्यकता होती है। संयम यानी मर्यादा, उसको मतलब उसमें हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे आहार का संयम हमें करना आना चाहिए। दूसरी बात है, वाणी का संयम हमें करना आना चाहिए। वाणी में भी संयम हमारा होना चाहिए। आहार में भी मित आहार हो, हितकारी आहार हो। बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा पचाना, वो ऐसी बात नहीं है। एकदम हमें जितना योग्य है, जितना अनुकूल है, जितना आवश्यक है, उतना ही आहार हमें करना चाहिए। आहार में हमारा संयम होना चाहिए। दूसरी बात, बोलने में संयम, वाणी में संयम होना चाहिए। वाणी में कभी भी कैसे भी किसी के भी साथ बोलते बैठे, किसी भी प्रकार की वाणी का उपयोग किया है। वाणी के 4 प्रकार हमने देखे थे, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। तो सिर्फ सत्य भाषा और व्यवहार भाषा, ये 2 भाषा ही हम बोल सकते हैं। मिश्र और झूठ भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो इस प्रकार भाषा में हमें ध्यान रखना चाहिए। जब बोलते हैं तो बोलते समय पहले चिंतन करना, बाद में बोलना चाहिए। डायरेक्ट बोलने के बाद चिंतन नहीं करना है, विचार करके बोलना है, बोलकर विचार नहीं करना है। तो इस प्रकार उसमें संयम हमारा आना चाहिए। एक आहार का संयम है, दूसरा वाणी का संयम है, तीसरा है परिचय का संयम। परिचय यानी बहुत ज्यादा परिचय बढ़ाना, सभी बहुत लोगों से परिचय बढ़ाना, बहुत लोग, जितने लोगों का परिचय, हम उसको अपने एक प्रतिष्ठा मानते हैं कि मुझे इतने लोग पहचानते हैं, इतने लोगों के साथ मेरा परिचय है, मैं कहीं पर भी जाऊं मुझे सभी लोग पहचानते हैं। तो अपनी पहचान को बढ़ाना और लोगों का परिचय बढ़ाना, ये हमारा बहुत बड़ा घाटे का सौदा है, बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा बाहर जाती है। लोगों का परिचय बढ़ाना, उसके लिए हमें अपना जीवन एकदम अलग ढंग से व्यवहार हमारा करना पड़ता है। क्योंकि हम जैसे है वैसे रहे तो लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे, उनके साथ उनके जैसा व्यवहार हमें करना पड़ता है। मतलब हमारे आचरण में दोहरी चाल आ जाती है। एकदम हमारी ओरिजिनल चाल अलग रहती है, ओरिजिनल आचरण अलग रहता है, लोगों के सामने हमारा आचरण एकदम अलग हो जाता है। तो हम हमारे जीवन में वहीं से असत्यता की शुरुआत हो जाती है। तो हमें हमारा परिचय संयम करना चाहिए, परिचय का भी संयम करना चाहिए। बहुत ज्यादा पहचान बनाने से बहुत बड़े हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले हमें पहले अपना स्वयं का ही परिचय करना चाहिए। डिस्टर्ब हो रहा है, देशनालब्धि कल डबल आवाज आ रही है। तो देशनालब्धि अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, काफी बातें इसमें बाकी है। कल अवसर आने पर उसको व्यवस्थित अपन कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पर रखते हैं, ऐसे भी समय हमारा पूरा हो चुका है। मुझे लगता है आज यहीं पर अपन रखते हैं। हाँ हाँ चाली महाराज ना मंगलिक दे दो आप। हाँ, मंगल पाठ ले लेते हैं, कल अपन आगे का विषय वापिस करेंगे। देशनालब्धि को कल वापिस देखेंगे। हाँ चाली महाराज।
ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अचिंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल उत्तम, चार शरणा दुख हरण, दुख करना उत्तम शरणा, जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, सब साधु संतों की जय। आज के आनंद की जय।